हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 79th वीडियो इस React.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे बुक इन्फो वेबसाइट इन React.js। सो आज उसका पार्ट 10th है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एक्सियोस की हेल्प से हम हमने हमारी बुक्स एपीआई को कॉल करा था। देन हमारा जो कार्ड्स का डेटा है वो हम अब डायनामिकली शो कर रहे थे। हमारा टाइटल हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ, बुक डिस्क्रिप्शन, ऑथर का नेम। ये पूरा डेटा अब हमारा वाया एपीआई आ रहा था। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके एक बार एपीआई कॉल दिखाऊं, रिफ्रेश करता हूं, ये हमारी एपीआई कॉल जा रही है और ये हमें रिस्पॉन्स लाके दे रही थी हमारा बुक्स डेटा का, और उसकी हेल्प से हम इसे रेंडर कर रहे थे। इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एपीआई कॉलिंग के लिए हमने अगर देखें तो हमने गेट बुक्स करके हमने एक जेएस फाइल बनाई थी, जिसके अंदर हमने हमारा एपीआई कॉलिंग का लॉजिक लिखा था, और हम एक्सयूज की हेल्प से हमारी रिक्वेस्ट को कॉल कर रहे थे। देन हम इस गेट बुक्स फंक्शन से हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे, और ये फंक्शन हमने यूटिलाइज करा था हमारा बुक कार्ड के अंदर। बुक कार्ड के अंदर हमने एक यूज इफेक्ट डिफाइन करा था। यूज इफेक्ट के अंदर से हम फेच बुक्स फंक्शन को कॉल कर रहे थे, और फेच बुक के अंदर हमने गेट बुक्स को कॉल करा था। गेट बुक्स बेसिकली जो हमारा एपीआई कॉल करेगा एंड हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा उसको। और देन हमने यूज स्टेट की हेल्प से इस डेटा को सेट कर लिया था। और ये अभी हमें जो हमारी बुक्स एपीआई वो हमें 50 बुक्स का डेटा शो करती है, बट हम हमारे होम पेज पर रादर देन शोइंग दी ऑल 50 हम सिर्फ 12 कार्ड्स का 12 बुक्स का डेटा शो कर रहे थे। इसलिए हमने स्लाइस मेथड का यूज करा था। आज की वीडियो में हमें देखना है कि हम एक यूज लोडर डेटा हुक की हेल्प से हम हमारी ये इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम यूज लोडर डेटा हुक को यूज करेंगे तो देन हमें ना ही यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें यूज स्टेट हुक का यूज करना पड़ेगा। सिंपली हम जो हमारा डेटा फैच हो रहा है हम उसको डायरेक्टली रेंडर कर सकते हैं बिना यूज इफेक्ट और यूज स्टेट की हेल्प से। सबसे पहले देखते हैं कि यूज लोडर डेटा और लोडर्स क्या होते हैं हमारे React.js में रिएक्ट, और ये सब हमें मिलते हैं रिएक्ट राउटर डोम से। ये हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर हम ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले हम देखते हैं लोडर। लोडर क्या होता है? बेसिकली ईच रूट कैन डिफाइन अ लोडर फंक्शन टू प्रोवाइड डेटा टू द राउट एलिमेंट बिफोर इट रेंडर्स। बेसिकली हमारा जो भी राउट होता है, हर एक राउट एक लोडर फंक्शन को डिफाइन कर सकता है टू प्रोवाइड डेटा टू द राउट एलिमेंट बिफोर इट रेंडर्स। कोई भी डेटा प्रोवाइड करने के लिए बिफोर रेंडर होने से पहले। ये हमारा चिल्ड्रन राउट है। ये क्रिएट ब्राउजर उसके अंदर हमने हमारे राउट को डिफाइन करा है, और राउट के अंदर हमने लोडर पास किया है। सिमिलर यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जांपल। और लोडर में हमने बेसिकली एक एपीआई कॉल की है नेट से, और उसका हम यूज कर रहे हैं। सेम हमने यहाँ पे फेच एपीआई का यूज करके हमने एक एपीआई कॉल करी है, और वो डेटा हम लोडर के अंदर पास कर रहे हैं। As the user navigates around the app, the loaders for next matching branch of routes will be called in parallel, and their data made available to the components through user loader data. बेसिकली लोडर जो डेटा पास कर रहा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूज लोडर डेटा हुक की हेल्प से। अब देखते हैं हम हमारा यूज लोडर डेटा हुक क्या होता है। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है हमारी यूज लोडर डेटा की। दिस हुक्स प्रोवाइड्स द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम योर राउट लोडर। बेसिकली ये यूज लोडर डेटा हमारी वैल्यू रिटर्न करता है जो कि हमने हमारे राउट लोडर में डिफाइन करी हो। इसकी ये थोड़ी इंप्लीमेंटेशन है, और इस तरीके से हम यूज लोडर डेटा का यूज करते हैं, और ये हमें रिटर्न करता है हमारा लोडर का डेटा जो कि हमने हमारे राउट में पास किया होगा। ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। इसी को हम सेम यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अगर इसकी दिस ऑल्सो मीन्स दैट। बेसिकली ये अगर हम इसे देखें तो आफ्टर राउट एक्शंस आर कॉल्ड द डेटा विल बी रिवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली एंड रिटर्न द लेटेस्ट रिजल्ट फ्रॉम लोडर। जो भी लेटेस्ट रिजल्ट होगा वो हमारे लोडर से रिटर्न होगा। फिर एक नोट है, द दैट यूजर लोडर डेटा डज नॉट इनिशिएट अ फैच, it simply reads the result of a fetch React router manages internally, so you don't need to worry about it refetching when it re-renders for some reasons outside of routing. जो हमारा use loader data होता है वो हमारा fetch को initiate नहीं करता है, it simply reads the result of a fetch React router manages internally. जो भी हम लोडर में पास करते हैं वो ही रिटर्न हमारा करता है हमारा use loader data।
फिर इसमें लिखा हुआ है दिस ऑल्सो मीन्स दैट डेटा रिटर्न इज स्टेबल बिटवीन रेंडर्स सो यू कैन सेफली पास इट टू डिपेंडेंसी अरे इन रिएक्ट हुक्स लाइक यूज इफेक्ट। सो हम इसे सेफली पास कर सकते हैं हमारे डिपेंडेंसी अरे के उसमें भी इन रिएक्ट हुक्स लाइक यूज इफेक्ट। सो जो भी हमारा डेटा रहेगा वो स्टेबल रहेगा हमारे रेंडर्स के बीच में। सो अब देखते हैं हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें आना होगा हमारे साइट राउट्स में। सो यहाँ पे हमें लोडर का यूज करना पड़ेगा। सो लोडर का यूज हमें करना पड़ता है हमारे राउट के अंदर। सो अगर ये हमारा होम पेज है और होम पेज के अंदर हमारा बुक कार्ड कॉल हो रहा है, अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा बुक कार्ड कॉल हो रहा है, इसलिए हम और जो हमारी बुक्स की डिटेल्स हैं वो अगर हम देखें तो हमारी वो यूज कर रहे हैं हम एपीआई डेटा का हमारे होम पेज के अंदर। सो होम पेज के अंदर हमने बुक कार्ड को कॉल कर रखा है। अगर हम देखें यहाँ से तो हम बुक कार्ड को रेंडर कर रहे हैं और उसके अंदर से हमारा ये रेंडर हो रहा है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हमारे लाइक होम पेज का जो राउट हमने डिफाइन कर रखा है उसमें हम एक लोडर को कॉल कर सकते हैं या पास कर सकते हैं, लोडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे मैं एक लोडर क्रिएट कर लूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोडर। सो ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है लोडर का। और लोडर में हमें बेसिकली पास करना पड़ता है हमारा डेटा, और डेटा हमें मिल रहा है वाया गेट बुक्स। सो अगर हम देखें सो गेट बुक्स हमारा एपीआई कॉल करता है, देन हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा मीन्स हमारे डेटा को रिटर्न करता है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली इस फंक्शन का यूज कर लूंगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लूंगा गेट बुक्स को, इंपोर्ट गेट बुक्स, और सिंपली मैं इसे यहाँ पे पास कर दूंगा गेट बुक्स। देन इसको मैं अल्ट शिफ्ट एफ से एक बार फॉर्मेट कर लेता हूं, देन कंट्रोल सेव। सो हमने हमारे लोडर में लोडर की हेल्प से हमारा डेटा पास कर दिया है हमारे होम पे। बट इसका यूज करने के लिए इस जो लोडर में हमने डेटा पास करा है उसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा होम के अंदर यूज लोडर डेटा हुक का। सो यहाँ पे मैं यूज लोडर डेटा हुक का यूज करूंगा और ये हमें मिलता है हमारे रिएक्ट राउटर डोम से। सो ये मेरा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है। इनकेस अगर आपका इंपोर्ट नहीं होता है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं होता है, तो आप इस तरीके से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं और ये रिटर्न करता है हमें डेटा। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉन्स्ट, इसको मैं लेता हूँ बुक्स डेटा, लेट से बुक्स डेटा। अब इसे हम एक बार कंसोल करवा लेते हैं, लेट से कंसोल करते हैं इसे, कंसोल बुक्स डेटा। और मैं इसे यहाँ पे मैसेज भी ले लेता हूँ लेट से कुछ। सो यहाँ पे मैं ले लूंगा लोडर, ये मैंने मैसेज ले लिया है। देन इसे हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ब्राउजर पर चलते हैं। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा कंसोल खोल के। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो यस, अब हमें यहाँ पे हमारा लोडर जो है, लोडर से डेटा मिल रहा है और डेटा हमारा एज इट इज पूरा 50 बुक्स का डेटा है जो कि हमारा अरे जो हमारी एपीआई रिटर्न कर रही है। सो इस तरीके से हमने यूज लोडर डेटा की हेल्प से हमने हमारा जो डेटा था वो हमने एक्सेस कर लिया है। अब जो कि मेरा जो बुक कार्ड है वो बुक कार्ड हमारा आइटरेट करता है हमारे हर एक कार्ड के ऊपर और उससे हम हमारा ये मल्टीपल कार्ड्स को शो कर रहे हैं। तो अब मुझे ये करना पड़ेगा कि जो मेरा एपीआई का डेटा है अब वो मुझे यहां से मिल रहा है होम से, तो मैं यहाँ पर एज अ प्रॉप पास कर सकता हूं बुक कार्ड को। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉप पास कर दूंगा, प्रॉप बुक्स डेटा, और जो मेरा प्रॉप्स का नाम होगा वो डेटा होगा। सो और जो मैंने वैल्यू पास करी है बुक्स डेटा। सो इनकेस अगर आपको प्रॉप्स में कुछ डाउट है, सो मैंने ऑलरेडी प्रॉप्स पे एक सेपरेट डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है, सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रॉप्स वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो हमने एज ए वाया प्रॉप हमने पास कर दिया है बुक्स डेटा, और यहाँ पे अब मुझे एक्सेस करना पड़ेगा उस प्रॉप को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉप्स, इसको मैं लिखूंगा प्रॉप्स, स्पेलिंग बार बार मैं गलत लिख रहा हूं, प्रॉप्स। सो यस, ये प्रॉप्स होगा। और अब मैं ये करता हूं कि जो हमारी इंप्लीमेंटेशन अभी मैप चल रहा था हमारा बुक्स डेटा के थ्रू, सो अब मैं बुक्स डेटा को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट डेटा। सो प्रॉप्स जो हमें एक्सेस करना होगा, हम इस डेटा को एक्सेस करेंगे क्योंकि अब इस डेटा के अंदर हमारा बुक्स डेटा का पूरा डेटा होगा, एपीआई डेटा होगा। सो मैंने वही लिखा है प्रॉप्स डॉट डेटा, और डेटा जो है हमारा एक अरे है तो उस पर हम आइटरेट कर रहे हैं। सो मैप की हेल्प से हम उसको एक एक करके रेंडर कर रहे हैं। सो सिमिलरली मैं इसे एक बार फॉर्मेट कर लेता हूं, देन कंट्रोल सेव।
सेव, और एक बार हम इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, और अब देखते हैं। सो अब आप देखेंगे तो हमें मल्टीपल कार्ड्स मिल रहे हैं, मीन्स हमारे टोटल 50 कार्ड्स होंगे ये। अब हमें 12 नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अभी हमने डायरेक्टली जो होम लोडर हमें पास कर रहा है डेटा, वही हमने इसे एज इट इज पास कर दिया है। सो लोडर की हेल्प से हमने जो हमारी यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी थी और यूज स्टेट का हमें यूज करना पड़ रहा था, सो हमने दोनों ही इसकी डिपेंडेंसी रिमूव कर दी है। सो अगर मैं चाहूं तो इसे कमेंट आउट कर सकता हूं, कोड को कमेंट आउट कर सकता हूं इस पूरे कोड को, क्योंकि अभी हमें से इसकी नीड नहीं है फिलहाल। सो इस तरीके से कंट्रोल एस सेव, और यहां पे भी मैं इसके इंपोर्ट्स भी रिमूव कर देता हूं, कंट्रोल एस सेव। सो यस, सो अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं तो अभी भी मुझे पूरा डेटा मिल रहा है जो कि वाया लोडर मुझे मिल रहा है। सो इस तरीके से हम यूज लोडर डेटा हुक का यूज कर सकते हैं, और यूज लोडर डेटा हमारा डायरेक्टली हमारे कंपोनेंट जो होम कंपोनेंट राउट एलिमेंटों से डेटा पास कर देता है, और इस तरीके से हमने ये काफी इजी वे से इंटीग्रेट कर दिया है। लाइक हमें ना ही यूज इफेक्ट और यूज स्टेट यूज करना पड़ रहा है। तो अभी हमारा क्या हो रहा है कि फिर से हमारा पूरा सारा डेटा जो एपीआई रिटर्न कर रही है हम वो एज इट इज डिस्प्ले कर रहे हैं। सो बट फिर से मैं इसे लिमिट करना चाहूंगा हमारा स्पेसिफिक डेटा अप टू 12। तो मैं ये कर सकता हूं कि यहाँ पे डेटा ये हमारा एक अरे है, और ऐसा करता हूं कि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। सो कॉन्स्ट गेट बुक्स डेटा, लेट से मैं इसका नाम ये रख लेता हूं, गेट बुक्स डेटा। और ये क्या करेगा कि बेसिकली मुझे अप टू 12 कार्ड्स ही दिखाना है। सो ये मेरा 12 कार्ड्स रिटर्न करेगा ओनली। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, और रिटर्न में क्या करेगा, ये करेगा प्रॉप्स डॉट डेटा, जो कि हमारी पूरी अरे है। इसको हम स्लाइस कर देंगे, स्लाइस मेथड का यूज करके स्लाइस, और यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर। सो 0 to 12 ये रिटर्न कर देगा हमारा एक नया अरे जिसमें सिर्फ 12 कार्ड्स का डेटा होगा, और जो अरे होगा उसी को हम आइटरेट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं गेट बुक्स डेटा को सिंपली कॉल कर लूंगा, गेट बुक्स डेटा डॉट मैप। तो इस तरीके से हम इसे लिमिट कर लेंगे हमारे रिजल्ट डेटा को। देन कंट्रोल एस सेव, सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ब्राउजर पर चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे। सो अब आप देखेंगे तो हमारा सिर्फ 12 कार्ड से डिस्प्ले हो रहे हैं। सो लाइक 1 2 3 4 5 6, और ये 7 8 9 एंड 10 11 12। सो अब ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे यूज लोडर डेटा हुक की हेल्प से हमने हमारी यूज इफेक्ट और यूज स्टेट पे डिपेंडेंसी कम कर दी है। लाइक हम डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट, हमने यूज लोडर डेटा की हेल्प से हमने हमारी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। सो ये बेसिकली हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा लोडर है वो लोडर हम सिर्फ राउट एलिमेंट में ही यूज कर सकते हैं, जो हमने राउट डिफाइन करा है वहीं पे यूज कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली अगर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, किसी कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली कोई एपीआई कॉल करना होता है, तो वहां पे हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने आज यूज देखा हमारे लोडर्स का, रिएक्ट राउटर डोम के लोडर्स का। आपको ये पूरी सोर्स कोड मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं इस पूरी एप्लीकेशन का सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप वहां से सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।